गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ रहे थे हिंद चीन का, और हिंद चीन का कुछ अवशेष वीडियो बाकी है। और हिंद चीन में आज हम लोग पढ़ेंगे कंबोडियाई संकट। कौन सा? कंबोडियाई संकट। तो देखिए, कंबोडियाई संकट हम लोग पढ़ेंगे। कंबोडियाई संकट। आज पढ़ेंगे कंबोडियाई संकट। कंबोडियाई संकट क्या हुआ, जो सुनते हैं। तो सबसे पहले कंबोडियाई संकट हम लोग जो पढ़ेंगे, 1954 में स्वतंत्र हो गया था, एक राजतंत्र को स्वीकार किया। तो कंबोडिया कब स्वतंत्र हुआ बच्चों? 1954 ईस्वी में। कब स्वतंत्र हुआ? 1954 में। और इसने क्या अधिकार कर लिया? राजतंत्र। कौन सा नियम लागू किया? तो राजतंत्र। तो कंबोडियाई संकट में 1954 ईस्वी में आजाद हो गया, स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये राजतंत्र को अपनाया। कौन सा अपनाया? राजतंत्र को अपनाया। अब आगे देखिए, राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक को शासक बनाया। जब राजतंत्र हुआ तो यहाँ का राजा बने नरोत्तम सिंहानुक। बच्चों, नरोत्तम सिंहानुक कौन थे? तो नरोत्तम सिंहानुक क्या थे? कंबोडिया के राजा थे। सवाल पूछेगा, नरोत्तम सिंहानुक कौन थे? तो कंबोडिया के राजा थे। कौन थे? कंबोडिया के राजा थे। कंबोडिया ये क्या रहा, ना तो ये पूंजीवाद की तरफ भागा अमेरिका तरफ, ना ये साम्यवाद की तरफ भागा रूस की तरफ। आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग जानते हैं पूंजीवाद क्या था और साम्यवाद। जो ना वीडियो को देखे वो पीछे इसके वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ना ये पूंजीवाद में गया और ना साम्यवाद में। ये चला गया गुटनिरपेक्ष। हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय तो वह गुटनिरपेक्ष ही अपनाए, ना तो वो अमेरिका तरफ गए ना तो रूस की तरफ। यही इनका भी था। नरोत्तम सिंहानुक कौन है? तो कंबोडिया के राजा। अब ये इनका प्रभाव से अमेरिका को चिढ़ बढ़ गया। अमेरिका को लगा कि एक तो उत्तरी वियतनाम चला गया, अब यहाँ धीरे धीरे कहीं साम्यवाद ना हो। अमेरिका इनसे चिढ़ गया और 1963 ईस्वी में सिंहानुक ने उसे किसी तरह से मदद लेने से इनकार कर दिया। 1963 ईस्वी में सिंहानुक ने अमेरिका से मदद लेने से इनकार कर दिया। बच्चों, अमेरिका से मदद लेने से इनकार कर दिया कौन? सिंहानुक ने, जिसके कारण अमेरिका को ईगो हर्ट हुआ। अमेरिका बोला आप हमसे मदद नहीं लेंगे, जिसके कारण अमेरिका गुस्सा गया। क्या कर गया? अमेरिका को गुस्सा आ गया। और जैसे ही अमेरिका को गुस्सा आया, इस अपमान को बदला लेने के लिए अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी करना शुरू कर दिया। कहाँ? कंबोडिया पे। कंबोडिया भी कहाँ है? हिंद चीन में। मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के साथ भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर का वर्षा करवाई। किसका कराया बच्चों? जहर का वर्षा। किसका? जहर की वर्षा कराई। किसने कराया? बम गिराया था, बम वर्षा अमेरिका ने। किस पर? कंबोडिया पर अमेरिका ने, जिसके कारण बच्चों 40,000 एकड़ में, सोचिए 40,000 एकड़ में रबर की खेती बर्बाद हो गई। रबर की खेती बर्बाद हो गई। सोचिए 40,000 एकड़ में रबर की खेती क्या हो गई? बर्बाद हो गई। किसने किया? अमेरिका ने। किसको किया? कंबोडिया को। क्यों किया? क्योंकि नरोत्तम सिंहानुक इनसे मदद लेने से क्या कर दिए थे? इनकार कर दिए थे। नरोत्तम सिंहानुक हमेशा गुटनिरपेक्ष की बातों से रहे। इसी तरह से अमेरिका इन पे और गुस्सा हो गया। एक घटना है अमेरिका का षड्यंत्र का कारण। आप देखिए अमेरिका कैसा षड्यंत्र करते हैं। इतना सारा बम गिराया तब भी मन नहीं भरा,
अब अमेरिका का षड्यंत्र का कारण। अब है अमेरिका का षड्यंत्र। 1970 ईस्वी में 18 मार्च 1970 को एक बुद्धि लगाया। कौन? अमेरिका। 18 मार्च 1970 को ईस्वी को कंबोडिया से नरोत्तम सिहानुक को प्रस्ताव द्वारा, किनको? नरोत्तम सिहानुक। नरोत्तम सिहानुक कौन थे? कंबोडिया के राजा थे। नरोत्तम सिहानुक को प्रस्ताव लाकर, क्या लाकर? प्रस्ताव मतलब कि इनके विरुद्ध आप सब है, प्रस्ताव लाना होता है संसद में कि इनके विरुद्ध कोई है तो सब अपना वोट देते हैं और कहते कि नहीं ये राजा नहीं चाहिए, तो प्रस्ताव लाकर इनको हटा दिया गया। किनको हटाया? नरोत्तम सिहानुक को हटा दिया गया। किसने हटवाया? प्रस्ताव लाकर, तो अमेरिका के षड्यंत्र कारण। तो अब तो कोई तो वहां पर राजा बनेगा, तो उस समय वहां के फिर समर्थन में आया जनरल लॉर्ड नोल। जनरल लॉर्ड नोल, ये अमेरिका का सपोर्ट था। किसका सपोर्ट था? इसके साथ अमेरिका का सपोर्ट था। किसको? जनरल लॉर्ड नोल को। नरोत्तम सिहानुक क्या गया? हटा दिए गए। लेकिन अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। नरोत्तम सिहानुक बच्चों फिर से वापस आते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब नरोत्तम सिहानुक ने निर्वासित सरकार को गठन के साथ जनरल लॉर्ड नोल को अवैध घोषित कर दिया। अवैध माने कि नहीं ये जायज नहीं है, ये नाजायज तरीका से, ये गलत तरीका से है, अवैध घोषित कर दिया। जिसके कारण 1970 में नई सरकार का विरोध युद्ध छिड़ गया। क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। किसके? जनरल लॉर्ड नोल के खिलाफ। किसने छोड़ा? नरोत्तम सिहानुक ने। इस तरह के दोनों के बीच में खूब युद्ध हुआ। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, लेकिन अमेरिकी फौज को मीडिया में प्रवेश नहीं कर पाया। युद्ध बड़ा भयंकर होते चला गया था। युद्ध क्या हो गया? बड़ा भयंकर। अमेरिका का सेना आ गया था, प्रवेश किया और युद्ध बढ़ते चला गया। अब युद्ध बड़े पैमाने पे होना शुरू कर गया। उस समय राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी, परंतु दक्षिणी वियतनाम अपनी सेना कंबोडिया में रहने देना था। आप इससे पिछले वीडियो में पढ़िएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम था बच्चों साम्यवाद, दक्षिणी वियतनाम क्या था? पूंजीवाद। तो दक्षिणी वियतनाम अमेरिका के साथ था। तो जैसे ही अमेरिका के साथ था, तीनों ने अपना सेना बुलाना। अमेरिका की सेना ने, उस पर समय राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। उसमें कौन थे? निक्सन। निक्सन ने अपनी सेना वापस बुलाया, लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने अपना सेना वापस नहीं बुलाया। तो इन दोनों के देखते हुए कि युद्ध बहुत बड़ा ना हो जाए, तो इंडोनेशिया ने बीच में वार्तालाप कराया। एशिया उद्देश्य का एक सम्मेलन बुलाया, जिसको हम लोग जाकार्ता सम्मेलन कहते हैं। तो ये भी पूछेंगे 16 मई 1970 ईस्वी को जकार्ता में एक सम्मेलन हुआ। जकार्ता में क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन कौन बुलाया? तो इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया देख रहा था कि युद्ध कहीं बड़ा ना हो जाए। जकार्ता एक सम्मेलन इंडोनेशिया बुलाया। किसके लिए? अमेरिका जो युद्ध में आ गया था कंबोडिया के बीच में, और दक्षिणी वियतनाम भी अमेरिका को साथ दे रहा था। कंबोडिया छापामार अमेरिकी सेना के बीच युद्ध बमबारी किया। सवाल बच्चों ये आएगा कि जकार्ता सम्मेलन कब हुआ? 16 मई 1970 ईस्वी को जकार्ता में। कब? 16 मई 1870 ईस्वी को। कि ये सम्मेलन किसका? तो अमेरिका का भी सेना था और कंबोडिया, ये दोनों के बीच में। कौन कराया? इंडोनेशिया ने। फिर से सुन लिया। अब आगे देखते हैं। दोनों के तरफ बमबारी, निशस्त्र हत्याएं हुई। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया। अब लोकतंत्र राज्य, गणराज्य समझते हैं ना, जैसे भारत को। तो कब हुआ बच्चों? 9 अक्टूबर 1970 को 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को, याद रखिएगा, कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया।
कंबोडियाई को गणराज्य घोषित कर दिया गया। समझ गए? तो क्या कर दिया गया? गणराज्य घोषित कर दिया गया। कब? 9 अक्टूबर 1970 को गणराज्य घोषित कर दिया गया, मतलब अब गणराज्य हो गया। लेकिन सिहानुक एवं लोन नोल की सीमाएं संघर्ष चलती रही। किसके किसके बीच? लोन नोल और सिहानुक के बीच चलते रहा और ये आगे चलकर 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हुआ। सोचो, 70 में गणराज्य होता है, लेकिन गृह युद्ध अंदर चल रहा था दो राजाओं के बीच, लोन नोल जो अमेरिका के समर्थक था और नरोत्तम सिहानुक जो गुट निरपेक्ष के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? गुट निरपेक्ष, न इधर के न उधर के। अब बच्चों क्या हुआ? 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब सवाल करेगा तो 1975 ईस्वी में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त हो गया। याद हो गया? कब हुआ? 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हो गया और फिर से नए अध्यक्ष के रूप में किनको बना दिया गया? नरोत्तम सिहानुक फिर से वहां के अध्यक्ष बन गए, राजा बन गए। लेकिन नरोत्तम सिहानुक बहुत समझदार थे। उन्हें 2 साल बाद नरोत्तम सिहानुक ने गद्दी त्याग दी। उनको पता चल गया कि अब लोकतंत्र होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपना ये गद्दी को त्याग दिया। सिहानुक के बाद अब नरोत्तम सिहानुक के बाद कौन बैठते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए। 18 मार्च 1970 को नरोत्तम सिहानुक प्रस्ताव लाकर हटा दिया गया उनको, अमेरिका सपोर्ट करके। कौन उसके बाद कौन बना? जनरल लोन नोल बना, जो अमेरिका का समर्थक था। जकार्ता सम्मेलन कब हुआ बच्चों? 16 मई 1970 को। कंबोडिया के गणराज्य कब घोषित किया गया? 9 अक्टूबर 1970 को। कंबोडिया गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 1975 ईस्वी को। अब नरोत्तम सिहानुक फिर से बने, लेकिन कुछ साल के बाद अपना सोचे कि नहीं अब लोकतंत्र होगा और वो वहां से हट गए, राजगद्दी त्याग दिए। मतलब लेकिन जनरल लोन नोल को हराकर ही। आप देखिए, अब उनके बाद खियाऊ समफल एवं पोल पोट बना। ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे बच्चों, मार्क्सवादी विचारधारा। याद है? आप सुने भी होंगे कि यूरोप में कुछ समाज को सुधारने के लिए बहुत मजदूरी ज़्यादा हो रहा था, उन लोग साथ बहुत गलत व्यवहार। तो यूरोप में समाज को सुधारने के लिए जो आए थे उनको कहते थे यूटोपियन समाजवादी। जैसे लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, उन्होंने तो उद्योग बनाकर ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। उसी तरह से एक कार्ल मार्क्स थे, वही मार्क्सवादी उन्हीं की विचार से कहते, जिन्हें कई 7-8 युग में बांटे। पता है ना, 1818 में उनको जर्मनी में जन्म हुआ, उन्हीं के मार्क्सवादी विचार कहते हैं। उन्हीं ने पुस्तक लिखा था दास कैपिटल, शायद आप सबको याद होगा, नहीं तो फिर से पीछे वीडियो देख लीजिएगा। अब ये पूरी तरह से, लेकिन 1989 में हिंस ने एक संयुक्त मोर्चा गठन कर इनको भी हरा दिया गया और इनको पराजित करने के बाद अब धीरे धीरे रूस से आमने सामने आ गया। सोचिए, रूस और चीन एक देश है, दोनों में साम्यवादी है, दोनों एक जैसा देश था, लेकिन इसके कारण दोनों आमने सामने हो गए। और इनको कौन हराया? खियाऊ समापन पुलापट को कौन हरा दिया? हेंग सरीमान। ये सब पूछेगा नहीं एग्जाम में, थोड़ा सा बता देते हैं। इनको हरा दिया और यही कारण है रूस और चीन आमने सामने हो गया और सफल ने साम्यवाद को फैलने से रोका नहीं पड़ा। लेकिन 2 साम्यवादी देश, अमेरिका इतना तो काम कर गया, इतना बुद्धि चला कि जो कभी रूस और चीन एक दूसरे के विरुद्ध नहीं थे, जो इस समय विरुद्ध हो गया। मतलब अमेरिका कामयाब हुआ षड्यंत्र रचने में। वो कम से कम इतना समझा, हिंद चीन पर तो शासन नहीं किया, लेकिन इतना वो समझा और इतना अपना षड्यंत्र से रूस और चीन के बीच आपसी विवाद करा दिया, मतलब आमने सामने करा दिया युद्ध के जैसा।
और अमेरिका इतना में भी खुश हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच ला दिया सामने है सामने, ये कम बात नहीं है। अब आगे चलेंगे वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, कैसे वियतनाम में गृह युद्ध होता है और अमेरिका कैसे बम गिराता है, कैसे वियतनाम को तहस नहस करता है और कैसे वियतनाम जीतता है, वो आगे देखते हैं। अब कहानी फिर से लौट कर आता है वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। वियतनामी गृह युद्ध, ऐसे गृह युद्ध हुआ और अमेरिका, ये दोनों में। जिनेवा समझौता दो वियतनाम को अलग कर दिया था, कि उत्तरी वियतनाम एक दक्षिणी वियतनाम। लेकिन उत्तरी वियतनाम में आपको पता है साम्यवाद था और दक्षिणी वियतनाम में क्या था, पूंजीवाद था। जनता चाह कर भी 1956 में चुनाव कराकर पूरे वियतनाम को एकीकरण किया जाएगा। उस समय वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज उठाते रही। उत्तरी वियतनाम समर्थन दिया, लेकिन दक्षिणी वियतनाम शांतिपूर्वक से प्रयास से चूक गई और 1960 में राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया गया। मतलब 1956 में एक मौका मिला उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को एक होने का, लेकिन उत्तरी वियतनाम तो समर्थन में था, लेकिन दक्षिणी वियतनाम की जनता चूक गई। आप समझिए 1956 में बच्चों दोनों को जनता को मौका मिला, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यहाँ तो साम्यवाद था, आपको पता ही था, कई बार हम लोग पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा, ये पूंजीवाद था। यहाँ की जनता तो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ की जनता सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण वियतनाम एक नहीं हुआ, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। अब हुआ क्या कि सरकार विरोधी सातवां संघर्ष शुरू किया। 1961 में इतनी स्थिति बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। मतलब 1960 में राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया गया। अब क्या हुआ कि 1956 तक मौका मिला उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के एक होने का। यहाँ के जनता ने सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ के जनता ने सपोर्ट नहीं किया। अब नहीं किया तो एक 1960 में बनता है पार्टी, जिसको हम लोग कहेंगे, वहाँ बोलते हैं व्यातक्राम, और इसको हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय मुक्ति सेना। राष्ट्रीय मुक्ति सेना हुआ। धीरे धीरे इतना स्थिति बिगड़ गया कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। कब? 1961 में। कहाँ बच्चों? दक्षिणी वियतनाम में। क्या हो गया? आपातकाल। वियतनाम में आपातकाल का घोषणा किया। आपातकाल आप जानते ही हैं, एकाएक किसी कारण, आर्थिक सामाजिक किसी कारण सारे कर्फ्यू लगा दे, जैसे आपातकाल होता है। हम लोग को कोरोना में सब बंद कर दिया गया था, कर्फ्यू लगा गया था, आपातकाल घोषणा कर दिया गया। 1961 में सितंबर में शांति का खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी किया। उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। किसने ठहराया? अमेरिका ने। कौन सा पत्र निकाला? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र किसने निकाला? अमेरिका ने। और बोला इसका जिम्मेदार कौन है? तो हो ची मिन्ह। नाम सुने होंगे, पंथ प्रदर्शक हो ची मिन्ह। श्वेत पत्र निकालकर 1961 में बोला कि दक्षिणी वियतनाम में जो भी कारण हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? हो ची मिन्ह होगा। किसने? अमेरिका ने ठहराया। और जानते हैं शुरुआत में 1962 में 4000 सैनिक दक्षिणी वियतनाम मदद के लिए सैगान भेजा गया। किसने भेजा? अमेरिका ने। कहाँ भेजा? सैगान। याद है? यही सैगान जहाँ फ्रांस की सेना चारों तरफ से घेरा गया था और जहाँ उस समय जापान को भी भागना पड़ा था। अब सेना न्यू दिनाम की तानाशाही से यहाँ की जनता एकदम परेशान हो गया था। एक व्यक्ति, एक सरकार वहाँ था, न्यू दिनाम, दक्षिणी वियतनाम में न्यू दिन्हा दियाम,
यहाँ इससे एकदम जनता परेशान हो गया था। कहाँ के? दक्षिणी वियतनाम की भी जनता। कहाँ की जनता? दक्षिणी वियतनाम की भी जनता परेशान हो गया था। न्यू दिन्हा दियम से परेशान हो गया था वहाँ की जनता। अब जनता के पास कुछ नहीं था, या तो मरो या तो देश की आज़ादी करो। 1963 में विरोध हुआ और न्यू दिनाम को 1963 में मार दिया गया। कब मारा गया? 1963 में। जनता, सैनिक सब विरोध में आ गया। किसका? न्यू दियम, जो दक्षिण वियतनाम के अथी था। यहाँ के जनता विरोध में आ और अथी कर दिया। अब इसके पास, वियतनाम के पास अमेरिका से लड़ने का एक ही रीजन था, या तो इसको भगाओ या तो खुद मर जाओ, क्योंकि देश को बचाना था। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी वियतनाम पर कब आक्रमण कर दिया? 5 अगस्त 1964 को। किसने किया? 64 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर हमला कर दिया। क्योंकि इससे तो नफरत है उत्तरी वियतनाम से। उत्तरी वियतनाम पर हमला कर दिया गया। कहाँ पे? उत्तरी वियतनाम पर। इसको मिटा रहे। श्वेत पत्र किसने जारी किया? अमेरिका ने। किसके खिलाफ? हो ची मिन्ह के खिलाफ। क्यों? क्योंकि दक्षिणी वियतनाम में हड़ताल थी, आपातकाल हो गया था। इसका रीजन कौन था? हो ची मिन्ह को कहा जाता है, हो ची मिन्ह नहीं थे। न्यू दिनम से इतना निर्दय था, इससे जनता तो तबाह था। अमेरिका झूठ एक षड्यंत्र रचा। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा कि श्वेत पत्र किसने जारी किया? तो अमेरिका ने। तो श्वेत पत्र जारी करने में किसको जिम्मेदार ठहराया गया? तब बोलेंगे ऐसे वो थे नहीं। न्यू दिनम से परेशान थे। न्यू दिनम कब मारा गया? 1963 में। किसके द्वारा? सेना के द्वारा। वहां के सेना के द्वारा, दक्षिणी वियतनाम के। अब अमेरिका ने वियतनाम पर हमला कर दिया। रूस, चीन ने धमकियां दी, लेकिन अमेरिका पर कोई असर पड़ा नहीं। अमेरिका अपने आप को धमकी लिया। यहाँ पर खतरनाक हथियार, टैंक, बम वर्षा, इतना बम गिराया कि उतना तो द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं गिरा था। निर्दोष ग्रामीण मारे गए, हत्याएं हुए। 1967 में इतने बम गिराया गया इतना बम गिरा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतना बम नहीं गिराया। अमेरिका ने वियतनाम के पूरी तरह से तहस नहस कर रहा था, लेकिन वियतनाम के पास सिर्फ अब लड़ने के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। समझ गए? अब आगे देखिए बच्चों, खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो रासेल नामक एक व्यक्ति है, एक दार्शनिक है, जो दार्शनिक मतलब सभी जगह घूमते हैं, या दार्शनिक फिलोसफर, मतलब जो अच्छे बात बोलते हैं। अच्छे नहीं मतलब जो जरूरी की चीज हो, ये दार्शनिक। रासेल ने अदालत लगाकर, ये सवाल आता है, अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। क्वेश्चन, किसने? दार्शनिक होते हैं बच्चों जो भविष्य देख के या ऐसा देख के बताते हैं, वो दार्शनिक, वो उसे दार्शनिक कहते हैं, फिलोसफी। अब क्या हुआ? रासेल नाम के एक व्यक्ति हैं, दार्शनिक है, खुली अदालत लगा के बोला भाई ये वियतनाम युद्ध के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं अमेरिका है, कोई और नहीं अमेरिका है। तो पूछेगा खुली अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहराने वाले कौन थे? तो रासेल। कौन थे बच्चों? रासेल। कौन थे बच्चों? रासेल। इसमें प्रतिवर्ष अमेरिका को, अब युद्ध लड़ रहा था तो 2 से ढाई अरब डॉलर का खर्च हो रहा था अमेरिका को। 2 से ढाई अरब, कितना खर्च हो रहा था बच्चों? 2 से ढाई अरब खर्च हो रहा था अमेरिका को, अरब। लेकिन अमेरिका इसको अपने ईगो पर ले लिया था और तब भी अपना युद्ध लड़ रहा था। बहुत सारे प्रयासों के बाद अमेरिका चारों तरफ से हार रहा था। इसमें एक क्या था? हो ची मिन्ह मार्ग, जो कल हम लोग बात करेंगे। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है और कैसे हो ची मिन्ह मार्ग ने
वियतनाम को जिताया। फिर वियतनाम की महिलाएं कैसे लड़ी, कैसे साथ दिए, वो चीज़ बताएंगे। रासायनिक हथियार कौन सा रासायनिक हथियार अमेरिका ने वियतनाम पर गिराया। एजेंट ऑरेंज क्या है वो बताएंगे। मालेगांव की घटना क्या है वो बताएंगे। मतलब अगला वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। एजेंट ऑरेंज, रासायनिक हथियार, मालेगांव की घटना और अमेरिका की इस युद्ध में कितना खर्च होता है और कितनी सेनाएं होती है, शहीद होते हैं या मारा गए, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारे निष्कर्ष इस चैप्टर का पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो एजेंट ऑरेंज, मालेगांव घटना या रासायनिक हथियार के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।